welcome to my channel P for Piyush classes. A very happy new year to all of you and happy very new and prosperous new year to all of you. Sorry थोड़ा लेट हो रहा है विशेष में, लेकिन जरा बाहर गया हुआ था तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया और आपको विश नहीं कर पाया। लेकिन ये साल आपके लिए मंगलमय रहे और आप जो स्टूडेंट्स हैं मेनली जो अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करिए। महादेव से मेरी यही कृपा है। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे 90s वालों के लिए है, वो चैप्टर है साउंड। ठीक है, साउंड चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कि साउंड चैप्टर में साउंड होता क्या है। साउंड आपको पता ही चल गया होगा, आवाज। ठीक है, आवाज साउंड को कहते हैं। तो साउंड भी हर चीज की अलग अलग होती है, आपको पता है। अगर कहीं गिटार बज रहा है तो उसकी साउंड अलग है, कोई बोल रहा है उसकी आवाज अलग है, लेडीज की साउंड अलग होती है, जेंट्स की साउंड अलग होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड जो होती है वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो साउंड के बारे में आज हमें पढ़ना है, साउंड होता क्या है। तो साउंड में क्या होता है कि एक वेव होती है। ठीक है, एक वेव होती है जिसे हम लोग साइनसॉइडल वेव भी कह सकते हैं। ऐसे करके बनती है, ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो वेव बनती है साइनसॉइडल वेव कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां से मैंने बोला, ठीक है, यहां आपने सुन लिया, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं, ये आप सुन रहे हो, तो ये आपकी क्या हो गई, एक साइनसॉइडल वेव हो गई कि आप मैंने बोला और आपने सुना। अब मैं बोल ही नहीं रहा हूं तो आप सुन ही नहीं रहा हो कुछ भी। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। अब इसके बारे में जो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन आता है, एक वर्ड आता है इसमें कंप्रेशन और एक वर्ड आता है इसमें रिफ्रैक्शन। ठीक है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो यहाँ पे वर्ड्स आते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए होता क्या है कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन में। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, वो बहुत पास में, जैसे कि मैं बिल्कुल आपके पास में बैठा हुआ हूं और बोल रहा हूं, तो कंप्रेशन में बोल रहा हूं, मतलब पार्टिकल्स बिल्कुल पास 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 होते हैं। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, कंप्रेशन को, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास, ठीक है, पार्टिकल्स को बिल्कुल पास पास। ठीक है, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में होता है कि आप मुझसे थोड़ा सा दूर में बैठे हो तो आपका रिफ्रैक्शन के जो पार्टिकल्स बनेंगे वो थोड़े थोड़े से दूर में बनेंगे, थोड़ी दूराई में बनेंगे, ऐसे करके इस तरीके से थोड़े दूर दूर जाके बनते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके फिर पास आ गए तो फिर से कंप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, पास पास आ गए, ठीक है, फिर से पास पास आ गए, फिर से पास पास आ गए। ठीक है, फिर आपका रिफ्रैक्शन आएगा तो फिर से आप दूर दूर। ठीक, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि अगर कोई पास में बैठा हुआ है, आपको आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है, दैट मींस आपका कंप्रेशन जो है ये सही से काम कर रहा है, कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन। दूसरा रेयर फ्रैक्शन, ये जो आपका है रेयर फ्रैक्शन, ये आपका तब काम करता है जब आप थोड़ा दूर बैठे हो। ठीक है, देखिए आपको आवाज जोर से बोलना पड़ता है ना किसी को कुछ सुनाने के लिए, तो तब आपका रिफ्रैक्शन काम करता है। तो ये तो होते हैं कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। इसको अगर हम साइनसॉइडल वेव में देखते हैं, ठीक है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन को अगर हम साइनसॉइडल वेव में देखते हैं तो एक तरीके से आप ये समझिए कि अगर कोई मान लीजिए एक नॉर्मल पॉइंट है, ब्लैक से बनाता हूं, मान लीजिए कोई एक नॉर्मल सा पॉइंट है। ठीक है, ये एक नॉर्मल पॉइंट है। ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग नॉर्मल, ये एक नॉर्मल पॉइंट है। ये एक वेव गई ऊपर और ये एक वेव हो गई आपकी कंप्लीट। ठीक है, ये वेव एक ऊपर गई और एक वेव आपकी हो गई कंप्लीट। ठीक, फिर यहां से दूसरी वेव स्टार्ट होगी, ठीक है, और यहां पे जाके हो जाएगी कंप्लीट, ये हो जाएगी आपकी दूसरी वेव। ठीक है, ये दूसरी वेव हो जाएगी। अब ये जो पार्ट है मैक्सिमम हम्प जिसे कहा जाता है, और ये जो पार्ट है जिसे मैक्सिमम हम्प कहा जाता है, ये लोअर हम्प इसका और ये लोअर हम्प। ठीक है, यहां से यहां तक को हम लोग और यहां से यहां तक को हम लोग कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं कि ये दो पार्ट जो है वो कंप्रेशन है और ये जो पार्ट जो है वो क्या है, रिफ्रैक्शन भी है। लेकिन कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन से ज्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि ये पार्टिकल्स हैं क्या।
कि यहां से अगर जा रहा है और यहां से वापस आ रही, वेव तो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है, ये नई वेव स्टार्ट हो रही है, ये वेव हमारी यहाँ पे साइनसॉइडल वेव जो है वो यहाँ पे खत्म हो गई है। तो ये जो अपर मोस्ट पार्ट होता है इसे कहते हैं क्रस्ट, ठीक है, ये वाला भी है, ये क्रस्ट। और जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है इसे कहते हैं ट्रफ, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रफ, ये ट्रफ होता है, ठीक है। तो दो क्रस्ट और दो ट्रफ, मतलब अगर एक वेव है तो एक वेव में एक क्रस्ट होगा और एक ट्रफ होगा, तभी जाके वो वेव जो होगी वो फॉर्म होगी पूरी तरीके से। अगर केवल एक ही क्रस्ट होगा और ट्रफ नहीं होगा तो वेव फॉर्म नहीं होगी, और ट्रफ होगा क्रस्ट नहीं होगा तो भी वेव फॉर्म आपकी नहीं होगी। तो क्रस्ट और ट्रफ होना जरूरी है, ठीक। ये चीज, इतनी सी बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि चाहे तो आप फिर इसे कंप्रेशन भी लिख सकते हैं, ये भी कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने इसे कंप्रेशन क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे कंप्रेशन क्यों लिखा? क्योंकि कंप्रेशन का मतलब क्या था कि आप पास में बैठे हो, पास में बैठे हो यानी कि हाई आपको ज्यादा बोलना नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो इसका हम्प है, अब देखिए इनका हाई हम्प इसे कहोगे इसे कहोगे, ये तो लोअर पार्ट जा रहा है ना, ये हायर पार्ट जा रहा है, हायर पार्ट जा रहा है इसलिए इसे कहेंगे हम लोग कंप्रेशन। और ये लोअर पार्ट जा रहा है तो इसे हम करेंगे रेयर फ्रैक्शन, इसे हम कहेंगे रेयर फ्रैक्शन। ये हो जाएगा आपका रेयर फ्रैक्शन, ये भी रेयर फ्रैक्शन और ये भी रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों पार्ट आपके हो गए रेयर फ्रैक्शन, ठीक। तो क्रस्ट और ट्रफ ये आपके हो गए, क्रस्ट बता दिया मैंने क्या होता है और ट्रफ बता दिया मैंने क्या होता है। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो क्रस्ट होते हैं, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो ट्रफ होते हैं, ठीक है। और आपका हम्प जो सबसे ऊपरी हम्प बने, ठीक है, हाईएस्ट हम्प जो बनता है दैट इज नोन एज योर क्रस्ट, और जो लोएस्ट बनता है हम उसे कहते हैं हम लोग ट्रफ, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आपको आ जानी चाहिए, नहीं आ रही हो तो वीडियो पॉज कर करके आप देख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट स्क्रीन शेयर जा रहा हूं, आप देखते रहिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये नॉर्मल पॉइंट है, तो एक क्रस्ट और एक क्रस्ट, एक क्रस्ट और एक क्रस्ट, क्रस्ट और क्रस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो उसकी लेंथ होती है दैट इज नोन एज वेवलेंथ, वो कहलाती है वेवलेंथ, ठीक है। क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की भी, चाहे ट्रफ और ट्रफ के बीच की भी, इसे भी कहा जाता है वेवलेंथ, ठीक है, इसे भी कहते हैं वेवलेंथ, ठीक। वेवलेंथ यानी कि द पार्ट between the length between two crust or the length between two trough that is known as wavelength, ठीक है। wavelength का फॉर्मूला वेवलेंथ का जो सिंबल होता है वो होता है लैम्डा, ठीक है, इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसे हम कहते हैं लैम्डा, ठीक है, लैम्डा इसे कहते हैं और इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये होती है आपकी वेवलेंथ, दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, जिसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। दूसरी चीज आती है आपकी एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने बोला, अब मैं बोल रहा हूं तो कितनी दूर तक सुनाई दे रहा है, ठीक है, कितनी दूर तक उस आवाज को, जैसे मैं चीखा, बहुत तेजी से चीखा, ठीक है, दम लगा के, और कहीं तो पॉइंट ऐसा होगा कि वो आवाज जाके बंद हो जाएगी, चीखूंगा अभी तो कहीं तक तो सुनाई देगा, उसके बाद जाके बंद हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद तो सुनना शुरू होगा नहीं, तो डेट इज नोन एज आपका एम्पलीट्यूड, वो आपका एम्पलीट्यूड होता है, मतलब कि एक तरीके से रेंज हो गई कि हमारे साउंड की रेंज हमारी इतनी है, तो वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। तीसरा आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक ऑसिलेशन को, मतलब कि एक यहां से लेके यहां तक जाने में, फिर यहां से लेके यहां तक जाने में, ऐसे करते 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 जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड, वो होता है आपका टाइम पीरियड, सिंपल सी बात है, ठीक है। डेफिनेशन आप बुक से देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है टाइम टू रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड, बात वही आ गई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि आप एक सेकंड में जितना बोल सकते हो, एक सेकंड में आप जितना बोल सकते हो उसी को आपकी कहा जाती है फ्रीक्वेंसी, कि आपकी फ्रीक्वेंसी ये है। जैसे कि गिटार है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, सितार है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, ड्रम्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्रम्स हैं, पियानो है, कैशू है, इन सब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। एक सेकंड में वो कितनी साउंड प्रोड्यूस कर पा रही हैं एक सेकंड में, ठीक है, याद रखिएगा, एक सेकंड में कितनी साउंड प्रोड्यूस कर पा रही हैं उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक चीज और, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी होता है जिसका बता दे रहा हूं मैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, ठीक। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी is equals to 1 upon time period। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये आपका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। यानी कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये भी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ लीजिए, ठीक। स्क्रीन से मैं फिर से हट जा रहा हूं एक बार, इतनी सी बात आप देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है और क्या समझा रहा हूं मैं, ठीक। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड हो गया, इतनी सी बातें समझ आ गई। मेन बातें बस बता दे रहा हूं क्योंकि अब टाइम ज्यादा बचा नहीं है, जनवरी आ गया है, ठीक। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज देखिए, ये तो आपको पता ही है कि साउंड को कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। मून पे जैसे कि है, मून पे आवाज सुनाई नहीं देती है एक दूसरे की, क्यों नहीं सुनाई देती है? क्योंकि मून पे एयर ही नहीं है, एयर ही नहीं है तो आवाज जो है वो ऑसिलेशन उसका हो ही नहीं पाएगा, तो आवाज सुनाई देगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर है, एयर है तो एयर जो है वो आवाज को कंडक्ट करते करते कानों तक ले जाती है। और अगर कोई आओ कहेंगे कि पीयूष कैसी बातें कर रहा है, लेकिन ये बात सही है कि हम कानों से नहीं सुनते, हम दिमाग से सुनते हैं, ठीक है। कानों से नहीं सुना जाता है, दिमाग से सुना जाता है। मेन बात, अगर कोई पूछे आपसे कि देखते बेटा किससे हो, तो आंखों से जनरली, लेकिन दिमाग से देखा जाता है। और अगर कोई कहे कि सुनते कहां से हो, कानों से, तो दिमाग से सुना जाता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें तो चलिए छोटी मोटी चीजें हो गई, ठीक है। वैक्यूम, वैक्यूम में आपको पता है, वैक्यूम मतलब जहां एयर नहीं है, जैसे कि मून, ठीक है, वहां पे आवाज जो है, साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करेगी किसी भी आवाज में, उसमें साउंड में कोई फायदा नहीं होगा, मतलब साउंड आएगी ही नहीं, ठीक। साउंड वहां पे अगर आप बोल भी रहे हो, कितना भी तेज बोल लो, लेकिन आप वहां पे किसी की बात को सुन नहीं पाओगे किसी भी हाल में। तो ये होता है आपका फर्स्ट राउंड, मतलब चैप्टर का फर्स्ट जो पोर्शन था वो होता है आपका कंप्लीट। स्क्रीन से मैं एक बार फिर से हट जा रहा हूं और आप देख लीजिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है या स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट साउंड आपकी कम है। देखिए यहाँ 3 के बाद 8 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ 332 मीटर पर सेकेंड है बस, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड कम होती है और स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर कभी जैसे बारिश होने वाली होती है और बिजली कड़क रही है, तो सबसे पहले क्या आपको बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है या बिजली कड़कने जो बिजली है वो दिखाई देती है? तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको बिजली दिखाई देगी पहले और उसकी गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से, इसीलिए हमारी आंखों में स्पीड ऑफ लाइट, लाइट पहले आएगी और कानों में हमारे साउंड बाद में जाएगी। दूसरी बात, अगर किसी कमरे में एक जगह साउंड बज रहा है और उन्हें तुरंत लाइट खोली, साउंड भी तुरंत खोला स्विच और लाइट भी तुरंत स्विच खोला, ठीक है, तो सबसे पहले आपको लाइट दिखती हुई दिखाई देगी कि लाइट जल रही है, साउंड बाद में सुनाई देगा। तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ज्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से, ठीक है। ये होता है आपका इस कॉन्सेप्ट की स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है कि स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ज्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से, ठीक है। इस बात का आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा सोनिक बूम, ठीक है। सोनिक बूम एक चीज है, सोनिक बूम।
तो सोनिक बूम में भी कुछ नहीं होता है। सोनिक बूम क्या है कि जैसे कि आपने देखा होगा ना, जेट एरोप्लेन उड़ते हैं तो उड़ कहीं रहे होते हैं लेकिन उनकी आवाज कहीं और आ रही होती है, ठीक है, उड़ कहीं और रहे लेकिन उनकी आवाज कहीं और आ रही है, क्योंकि उनकी साउंड इतनी ज्यादा डेसिबल्स में होती है, डेसिबल्स में होती है कि हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है, सुनाई नहीं देती है, तो इतनी बेरेबल नहीं होती है, इसीलिए कि प्लेन उड़ कहीं रहा होता है और उसकी आवाज हमें कहीं और सुनाई दे रही होती है। सुनाई जरूर दे रखी होती है क्योंकि कान तो हमारे ठीक है, इसलिए सुनाई जरूर दे रखी होती है, तो इसे कहते हैं हम लोग सोनिक बूम, ठीक है। वैसे भी दो तरीके की साउंड होती है, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ठीक है, ये दो तरीके की होती हैं, ठीक है। 260 260 यानी 262 डेसिमल से ज्यादा हम सुन नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा अगर तेज आवाज होगी तो कान फट जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट, जो मैंने आपको बता दी कि रेस हुई अगर तो कौन जीतेगा, तो लाइट जीतेगी। सोनिक बूम मैंने आपको बता दिया जेट का एग्जांपल कि ऐसे होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल पे खड़े हुए हैं, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे भी पॉइंट है, ठीक है, और हम नॉर्मल पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ये है इसका नॉर्मल, मान लीजिए ये है इसका नॉर्मल, ऐसे करके बनेगा इसका नॉर्मल पॉइंट O, ठीक है, ये है नॉर्मल, ठीक है। अब हमने कुछ बोला तो रे जो है वो हमारी ऐसे करके आएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगी और बाउंस करके यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। तो यानी कि मैं यहां से बोल रहा हूं, यहाँ पे मतलब जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे पीयूष, ठीक है, और यहाँ पे कोई खड़ा है स्टूडेंट आप में से, ठीक है, स्टूडेंट, उसके कान लगे हुए हैं यहाँ पे, ये आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां से बोलने से और वहां के सुनने तक जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है साउंड के, वो यही कहता है कि इंसिडेंट रे, मतलब इसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, ठीक है, ये होता है हमारा इंसिडेंट रे, और ये होता है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा चेक कर लो रिफ्रैक्टेड है रिफ्लेक्टेड है, एक बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, रिफ्लेक्टेड ही है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे साउंड वेव, सॉरी रे कहां से आ गया, रिफ्रैक्टेड साउंड वेव, और ये है हमारा इंसिडेंट साउंड वेव, ठीक है, और ये है नॉर्मल, इसका एंगल बनेगा एंगल आई और इसका एंगल बनेगा एंगल आर, ठीक है। तो रूल जो है, जो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वो यही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, ये इसका पहला लॉ है। फिर से बता दे रहा हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे मतलब इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ, ठीक है। और सेकंड लॉ आपका बहुत इजी है, सेकंड लॉ में बस कुछ नहीं है, सेकंड लॉ में ये कहते हैं कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट साउंड वेव का जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव के एंगल के इक्वल होता है, ये होता है आपका सेकंड लॉ। बस यही दो लॉ है आपका, और बस इसी में आपको मार्क्स गेन करने हैं, इस चीज को आपको लिख देना है, ठीक है। ये अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के, अभी एक सेकंड जरा स्क्रीन देख लूं मैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अगर कुछ एग्जांपल देख लूं तो जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, मेगाफोन होता है, स्टेथोस्कोप होता है, सेगमोनोमीटर होता है, बहुत तरीके की चीजें होती हैं जिसमें आपका यही प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बल्ब यूज होता है। जैसे कि मेगाहॉर्न, ठीक है, मेगाहॉर्न, ठीक है, मेगाहॉर्न एक एग्जांपल ले लिया, स्टेथोस्कोप एक एग्जांपल ले लिया,
स्टेथोस्कोप एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, मेगाफोन हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, साउंड बोर्ड हो गया, ठीक है, साउंड बोर्ड हो गया, साउंड बोर्ड हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। अब मेगा हॉर्न में क्या होता है कि जैसे कि आपने पहले मूवीज में देखा होगा ना कि एक मतलब माइक जैसा लगा के रखते थे, ऐसे करके, मतलब उसका ऐसे करके होता था, ऐसे ऐसे करके होता था, ठीक है, और मुंह उसका ऐसे खुला हुआ रहता था, ठीक है, ऐसे करके, और बोलते थे वो, यहाँ पे हाथ में पकड़ते थे अपना एम्पलीफायर और यहाँ से बोलते थे, ठीक है, यहाँ से बोलना शुरू करते थे तो आवाज आती थी, डेट इज नोन एज मेगाहॉर्न, वो मेगाहॉर्न होता था। स्टेथोस्कोप आला, ठीक है, जो हार्ट बीट चेक करने के काम आता है, ठीक है। साउंड बोर्ड, साउंड बोर्ड भी वही होता है कि एक तरीके से बोर्ड होता है, उसे साउंड बोर्ड कहा जाता है। साउंड बोर्ड इतना तो खैर मुझे भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन साउंड बोर्ड का काम क्या होता है जैसे कि अगर साउंड बोर्ड मेरे ख्याल से जहां तक है उसमें यूज करे जाते हैं आपके ये थिएटर्स वगैरह में, ताकि साउंड जो है ज्यादा ना गूंजे, ठीक है, और ज्यादा अगर साउंड गूंजेगी और ज्यादा डेसिमल से ऊपर चली जाएगी तो वहां के जो शीशे वगैरह है या स्क्रीन वगैरह है वो टूट जाएगी, इसलिए साउंड बोर्ड का भी यूज करा जाता है, ठीक। तो ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं आपको बिल्कुल एक तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारे पास इको, ठीक है, सबसे पहली चीज आती है इको, एक आता है आपका अल्ट्रासाउंड, ठीक है, एक आते हैं इको और एक आता है आपका अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इको का मतलब क्या होता है, गूंज, जैसे कि आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हो तो पहाड़ी इलाके में अगर आप चीखते हो तो आप देखते हो कि वो आवाज बहुत दूर तक गूंजते हुए चली जा रही है, जैसे बोल पीयूष तो पीयूष 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 ऐसे करते हुए जाती रहती है आवाज, दैट इज नोन एज इको, वो गूंज होती है, ठीक है, दैट इज नोन एज इको। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड को पता ही है कि क्या होता है। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो उसका यूज करा जाता है। अल्ट्रासाउंड जैसे पेट में अल्ट्रासाउंड होता है ना मेडिकल में पेट देखने के लिए, तो अल्ट्रासाउंड उसमें यूज होता है। और कोई मशीन में अगर कोई क्रैक्स वगैरह आ गए हो या फ्लॉस वगैरह आ गए हो उसके लिए अल्ट्रासाउंड यूज करा जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि शिप्स वगैरह को चेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज कर दिया जाता है, तो इस तरीके से यूज करा जाता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट मैंने आपको नहीं बताई शायद, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज ही होती है, ठीक है, हर्ट्ज, ठीक है, HZ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज इस तरीके से। तो 20,000 बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज, इसलिए अल्ट्रासाउंड को यूज करा जाता है। अल्ट्रासाउंड में इतनी फ्रीक्वेंसी को यूज करा जाता है तो आपका क्या होता है, अल्ट्रासाउंड पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इस तरीके से यूज होता है। एप्लीकेशंस में अगर आता है तो वही एप्लीकेशन आ जाएंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में अगर कोई क्रैक्स वगैरह या फ्लॉज वगैरह आ गए हो उसके लिए यूज होता है। बैट्स, चमगादड़ इको का ही इस्तेमाल करते हैं, इको का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रे को यानी शिकार को कैच करने के लिए, मारने के लिए। तो इको जो होता है वो बैट्स के लिए यूजफुल होता है बहुत ज्यादा, ठीक। ये हो गए आपके एप्लीकेशंस। अब एक जो आपका टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है सोनार। जरा मैं इसका फिगर बना लूं, 1 मिनट वीडियो को पॉज कर दे रहा हूं। तो अगली जो हमारी हेडिंग है वो है सोनार, ठीक है, सोनार, सोनार, ठीक है, सोनार, इसे हम लोगों को पढ़ना है। तो सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड का एसओ, ठीक है, नेविगेशन का एन और एंड का ए और रेंजिंग में आर, ये ठीक है। तो सोनार वर्ड बन गया। अब सोनार का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ कोई सबमरीन फंसी हुई है या यहाँ पे कोई भी पार्टिकल फंसा हुआ है, उसे पता लगाना है कि ये पार्टिकल यहाँ पे फंसा हुआ है, तो इस चक्कर में इसको पता करने के लिए सोनार का यूज करा जाता है। सोनार का यूज कैसे करा जाता है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे कहते हैं ट्रांसमीटर, ठीक है, ये पार्ट होता है आपका ट्रांसमीटर और ये होता है रिसीवर, ठीक है। यहां से वेव ऐसे भेजी जाती है, ठीक है, और बाउंस करके रिसीवर में आ जाती है, ठीक है, ये ऐसे भेजी जाएगी और ऐसे करके वापस आ जाएगी, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कोई सबमरीन या कोई भी पार्टिकल वगैरह यहाँ पे मौजूद है। तो ट्रांसमीटर से वेवलेंथ को जो आपकी भेजी जाती है
और रिसीवर से उसे क्या करा जाता है, रिसीव कर लिया जाता है और हमें पता चल जाता है कि चीज यहाँ पे मौजूद है। तो इसको हम लोग कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। ठीक है, ये होती है इसका मतलब कि एक तरीके से ये फिगर है, आप देख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, और ये इसकी फुल फॉर्म है एक तरीके से। ठीक है, और टाइम आधा लगता है। ठीक है, आधा टाइम लगता है इसे जाने आने में, आधे टाइम का समय लगता है। ठीक, आधे समय की बात है ये। और फिगर ये बिल्कुल प्रॉपर फिगर है, फिगर आप बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही बना के आएंगे तो आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, और ठीक है, ये तो हो गया आपका। ठीक, अब ये तो हो गया आपका सोनार। ठीक है, आप वीडियो को बैक कर करके देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। ठीक है, बस 1-2-3 टॉपिक और रह गए हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, 1-2 टॉपिक और हैं, वो आपको मतलब बस ओरली बता दे रहा हूं, लिखने की तो कोई ऐसी वो है नहीं। ठीक है, अच्छा चलिए, मैं अभी आपको एक बात भी बता दूंगा। ठीक है, वो अगर आपको वीडियो देख रहे हो तो आप मतलब समझ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर ही दूंगा अभी, पहले आप समझ लीजिए। देखिए, एक चीज आती है लाउडनेस, लाउडनेस, एक आती है पिच, और एक क्वालिटी भी आती होगी। ठीक है, पिच हो गई, क्वालिटी, हाँ क्वालिटी, क्वालिटी जिसे टिम्बर भी कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, लाउडनेस समझ ही रहे होंगे वर्ड से। ठीक है, कि कौन कितना लाउड बोल सकता है, किसकी आवाज कितनी लाउड है, किसकी आवाज कितनी हल्की है। लेडीज की आवाज हल्की होती है, मैन की आवाज जो होती है वो लाउड होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें बता रहा हूँ, लेडीज बुरा मत मानिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, स्टूडेंट्स मतलब गर्ल्स बुरा मत मानिएगा। लेकिन आवाज पतली होती है लड़कियों की और लड़कों की हाई होती है। ठीक है, पिच, पिच का मतलब ये होता है कि कोई स्मूथली बोलता है, ठीक है, कोई तेज बोलता है, कोई आप हल्का बोलता है, कोई अब आपको शार्प, अब आपको दिखाई ना दिया जाए और आवाज सुना दी जाए अमिताभ बच्चन की, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये अमिताभ बच्चन की ही आवाज है। ठीक है, नाना पाटेकर है, जो भी है जिसका आपको पता है। ठीक है, तो उसके बारे में अगर आपको पता चले कि हाँ आप आंखों से देख नहीं, हाँ तो अगर आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये इसकी आवाज है, इसकी आवाज है, इसकी आवाज है, तो आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिंगर्स की लाउडनेस भी अच्छी होती है, पिच भी अच्छी होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। ठीक है, तो हर इंसान की अपनी अपनी लाउडनेस होती है, हर इंसान की अपनी अपनी पिच होती है, हर इंसान की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। ठीक है, ये हो गया आपका तीनों पार्ट कंप्लीट, और चैप्टर भी आपका हो गया कंप्लीट। ह्यूमन एयर जो है अब एग्जाम में आना बंद हो गया, बहुत कम आता है। अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं ह्यूमन एयर भी आपको करा दूंगा। ठीक है, और अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फोन नंबर डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा, सर आप अपनी कोचिंग के नोट्स मुझे दीजिए। ठीक है, तो आपका चैप्टर ये वाला खत्म हुआ, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस वेल। ठीक है, हैव अ नाइस डे, और बहुत ही अच्छी तरीके से इनके जो डेफिनेशंस है उनको याद जरूर करिएगा। ठीक है, बाय बाय।